चालू करें। हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक टॉपिक है, आप 10th क्लास में पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये टॉपिक बहुत ही वाइटल टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा 11th-12th में भी। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िएगा। इवन इन फ्यूचर आप कहीं एडमिशन ले रहे हैं इंजीनियरिंग मेडिकल, वहाँ भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही यूजफुल है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप अगर 10th बोर्ड के नज़रिए से देखते हैं तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट कवर करता है आपका 10 से 12 नंबर, 10 to 12 मार्क्स को कवर करता है। और कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा उसमें भी आपको ऑलमोस्ट ये 10 से 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो आपको 10 से 12 नंबर ये कवर करता है। 10 से 12 नंबर कवर मतलब ये टॉपिक बहुत ही वाइटल टॉपिक है। अब ये टॉपिक डिस्कस करने के पहले हम कुछ जो आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़े होंगे वो समथिंग डिस्कस करेंगे। तो एक टर्म होता है एक्सप्रेशन। क्या होता है? एक टर्म होता है एक्सप्रेशन और एक टर्म होता है इक्वेशन। क्या होता है? इक्वेशन। अगर आपसे कोई पूछेगा एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंसेस है, तो बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो कि इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है कि एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन क्या है। हाँ, हम उनके वो क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, लेकिन अगर उनसे आप पूछिएगा एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो सही तरीके से बता नहीं पाते। तो हम पहले यही बेसिक चीज़ को डिस्कस करते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। तो दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। एक टर्म हम लेते हैं x² + bx + c और एक x² + bx + c = 0। अब दोनों में क्या आप डिफरेंसेस देखें कि एक नया साइन आ गया, क्या? इक्वल टू। एक नया साइन क्या आ गया? इक्वल टू। तो जिसमें आप इक्वल टू लगल होगा वो बन जाएगा इक्वेशन, और जिसमें इक्वल साइन नहीं लगेगा वो बन जाएगा एक्सप्रेशन। तो आज के बाद आप जब भी देखिएगा कि किसी अलजेब्रिक फंक्शन में इक्वल साइन लगा है तो दैट विल बी इक्वेशन, एंड द अलजेब्रिक फंक्शन विदाउट इक्वल साइन दैट विल कॉल्ड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, इसके अगले आप कुछ और देखते हैं। आप एक टर्म पढ़े होंगे, ये हम लोग 9th-10th में कवर कर चुके होंगे। आप इवन 7 से ही लोग अलजेब्रा पढ़ना शुरू करता है, वहाँ से बेसिक कवर होते जाता है और वही चीज़ आपका मास बन के आता है 10th में। इससे भी बड़ा मास बन के आएगा आपका, ब्रॉड लेवल पे आएगा 12th 11th का अलजेब्रा पढ़िएगा तो। पहला आप, और अगर यही क्या होता है कि बच्चा बेसिक नहीं जानता है तो उसको समझ में ही नहीं आता क्या है कि एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, इक्वेशन क्या हो रहा है, उसको समझ में ही नहीं आता, सिर्फ सोल्व किया जा रहा है। अब बाद में पता चला इक्वेशन बनाना ही नहीं आता, बहुत सारा दिक्कत होता है। इसीलिए बहुत बेसिक होना बहुत जरूरी। बेसिक आप जान रहे हैं, दैट मीन्स यू आर क्लियर। एक पॉलिनोमियल आप बचपन से ही पढ़े होंगे, बचपन मतलब 9th 8, 9, 10। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो a1 × x⁴ a2 × x⁴ a3 × x⁴ an × xn। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है जहाँ क्या होना चाहिए, an डज नॉट इक्वल टू 0। कि an 0 हो जाएगा तो आपका ये इसका डिग्री घट जाएगा।
और क्या होना चाहिए, जो वाइटल पॉइंट यहाँ पे होगा, सबसे वाइटल पॉइंट होगा, सबसे वाइटल वो है पावर शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है। दूसरा A0 हो गया, जो A1 हो गया, सॉरी A1 हो गया, A2 हो गया, डॉट 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 AN है, क्या है ये सब? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है, रियल नंबर है। वीडियो सारा चीज़ सही है ना? हाँ, ये रियल नंबर है। तो अब आज के बाद जब भी हम पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करेंगे, जब भी हम पॉलिनोमियल इक्वेशन को सोल्व पूछेंगे विच वन इज पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो आपको ये चीज़ तो चेक करना ही पड़ेगा कि पावर शुड बी नॉन निगेटिव। अगर कहीं पावर निगेटिव हो जाए और इंटीजर नहीं रहे तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कभी भी पॉलिनोमियल हो नहीं सकता। तो जब भी आपको चेक करने के लिए आए कि पॉलिनोमियल है या नहीं, तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है। क्या चेक करना है? कि पॉलिनोमियल नॉन निगेटिव होना चाहिए। ना ही आपका इंटीजर क्या होता है, 1 0 1 2 3, यही पॉजिटिव इंटीजर है। 1/2 तो इंटीजर है नहीं, पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपको चेक करने का रहेगा, तो आप चेक करिएगा पावर जो होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर, आई एम स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट, शुड बी इंटीजर, ये रहना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 3x + 5। इसका पावर क्या है? इस पे पावर 1 है, आई नथिंग बट x⁴ 0 है। तो दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ये भी एक तरह का पॉजिटिव इंटीजर, 0 मतलब नथिंग बट। ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो दैट इज अ पॉलिनोमियल। अगला एग्जांपल लेते हैं 4 × x⁴ 2 + 5x + 6। ये क्या है? इसका भी इंटीजर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। इस पे भी पॉजिटिव इंटीजर, इस पे नथिंग बट x⁴ 0। ये भी क्या है? एक तरह का पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। 0 क्या पॉजिटिव निगेटिव दोनों में आता है। दैट्स वाई हम इसको कंक्लूजन में हम अपने जगह पॉजिटिव अभी रख रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अब एक अदर एग्जांपल लेते हैं 3 × √x + 5। यहाँ पे आप देखिए x का जो पावर है वो क्या है? 3 × x⁴ 1/2 लिख सकते हैं इसको। तो ये x का पावर क्या है? ये इंटीजर नहीं है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या है? पॉलिनोमियल होने के लिए आप देखें पीछे बताए ही हैं क्या? पॉलिनोमियल के नॉन निगेटिव इंटीजर, और A1 A2 इज रियल नंबर। आपको इमेजिनरी नंबर पढ़ना नहीं है, तो A1 A2 AN को चेक करने का ज़रूरत भी नहीं है। सिंपली आप चेक करिए क्या? पावर को, क्योंकि आपको इमेजिनरी नंबर पढ़ना है। दो ही तो नंबर होता है, एक रियल एक इमेजिनरी। तो जो भी हमको पढ़ना है रियल नंबर पढ़ना, तो हम क्यों चेक करेंगे A1 A2 क्या रियल है कि इमेजिनरी है? आपको 10th तक इमेजिनरी नंबर से कोई रिलेशन नहीं है, तो चेक करने का कोई भी ज़रूरत नहीं बनता है। आपको सिर्फ चेक करिए आप पावर को। पावर शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर। कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं? 3 × x - 2 + 5x + 6। ये क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या आएगा? निगेटिव आ गया। निगेटिव आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिंपल सा चेक, जो कि ऑलरेडी आप 8 या 9 में पढ़े ही होंगे। नेक्स्ट टॉपिक, अब पॉलिनोमियल पे को ही आगे हम बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैल्यू। पॉलिनोमियल को आप पढ़े होंगे क्या? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैल्यू, पॉलिनोमियल को बहुत डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस पॉलिनोमियल को
किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैल्यू। पढ़े ही होंगे आप क्या? मोनोमियल। दूसरा क्या पढ़ेंगे? बाइनोमियल। तीसरा आप क्या पढ़ोगे? ट्राइनोमियल। अब देखिए, इसको आप पढ़े होंगे तो आप पढ़ाने वाला बताया होगा क्या कि मोनो मतलब एक होता है, बाई मतलब दो होता है, ट्राई मतलब तीन होगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म या नंबर ऑफ वैल्यू कर दिया, नंबर ऑफ टर्म, जिसमें नंबर ऑफ टर्म एक होगा उसको बोल देंगे मोनो, जिसमें नंबर ऑफ टर्म दो होगा उसको बोल देंगे बाई, जिसमें नंबर ऑफ टर्म तीन होगा उसको बोल देंगे ट्राइनोमियल हो गया। अब नंबर ऑफ टर्म देखते हैं, ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म एक है, मोनोमियल। ये नंबर ऑफ टर्म दो हो गया, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल सॉरी, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म थ्री, ट्राइनोमियल हो गया। तो ये तो सिंपल चीज़ है, इस पर ज़्यादा बहस करने की, ये ज़्यादा यूजफुल भी नहीं है। एसेशन रीजन में आ सकता है कि बीच में मोनोमियल, एसेशन रीजन में कुछ बना के दे देगा या ऑप्शन में कुछ देगा कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या मोर ऑप्शन वाला एक क्वेश्चन आता है कि एक भी सही, दो भी सही, तीन भी सही, उसमें भी बना देगा कि ये मोनोमियल है, पहला ऑप्शन ये बना देगा, दूसरा और भी देखिए कैसे बनाता है। अगला है आपका क्या? ऑन द बेसिस ऑफ, ये सारा हम पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बहुत सारे बच्चों को डिग्री ही नहीं पता, डिग्री क्या होता है? द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। हाइएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। क्या बोलते हैं कि जो हाईएस्ट पावर होता है कोई भी वेरिएबल पे उसको बोलते हैं डिग्री। तो अब पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, किसको? पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम कैसे चेक करते हैं? कितना पार्ट में? बहुत सारा चीज़ है, एक दो नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हम लोग का टॉपिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, चौथा है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब नाम से ही देखिए, जिसका लीनियर एक, जिसका डिग्री एक हो, डिग्री क्या हो? डिग्री एक हो, ठीक है, उसको लीनियर बोलेंगे। अगर डिग्री दो हो, डिग्री कितना हो? दो हो, तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर डिग्री तीन हो, इसको क्यूबिक बोलेंगे। अब इसका डिग्री चार हो तो इसको हम क्या बोल देंगे? बाई क्वाड्रेटिक। देखिए हम लोग चेक करते हैं कि कैसे होता है, कौन होता है, सॉरी हम लोग चेक करेंगे कौन होता है लीनियर, कौन होता है क्वाड्रेटिक, कौन होता है क्यूबिक, कौन होता है बाई क्वाड्रेटिक। देखते हैं आप लोग भी कितना जानते हैं। हम आपको सब एग्जाम्पल देंगे, आपको बताना है कि कौन सा लीनियर है कि क्वाड्रेटिक। ये क्या है? इसका पावर क्या है? 1। पावर 1 मतलब लीनियर, पावर 1 मतलब लीनियर। अब ये देखिए,
इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इस पर नथिंग बट पावर 1, इस पर नथिंग बट पावर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो हाईएस्ट पावर हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पावर 3 रहेगा, क्या पावर 3 रहेगा, इस पे हाईएस्ट पावर क्या हो गया, इस पे हाईएस्ट पावर क्या हो गया 3, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें भी पॉलिनोमियल लगा लीजिए, इसमें भी लगा लीजिए पॉलिनोमियल। अगर पावर 4 हो गया, ठीक है, पावर 4 हो गया, पावर 4 हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे, बाई क्वाड्रेटिक। पावर 4 हो गया तो इसको क्या बोल देंगे, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ओके, पावर 4 हो गया तो बाई क्वाड्रेटिक। पावर को चेक करना होगा, हम एक क्वेश्चन देंगे आपको, क्वेश्चन देंगे आपको बताना है कि पावर कितना है। तो अगर पावर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसके अनुसार 1 होगा तो लीनियर, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, 3 होगा तो क्यूबिक, 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसके अनुसार आप बताइए कि इस पे ये कौन सा इक्वेशन है। ये बताइए, ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक। तो आप क्या करिएगा, जब भी जो हम बोले कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो ये दोनों वेरिएबल है, तो दोनों का पावर को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना आएगा 4, इसको ऐड करिए कितना आएगा 3, इसको ऐड करिए कितना आएगा 1 और 1 2, इसका 4 आ गया, तो मतलब ये इसका पावर कितना हो गया, डिग्री कितना हो गया 4। अब डिग्री 4 हो गया तो क्या हो गया, डिग्री 4, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझे, जब भी आपका 2 वेरिएबल देगा तो उसको दोनों वेरिएबल को आप ऐड करके डिग्री निकालिएगा। ये नहीं कि एक वेरिएबल को आप चेक करिएगा, उसको बोल दीजिएगा इसको 2 चेक किए, आप इस पर तो इक्वल है, ठीक है, इस पर 2 है तो हम चेक किए हाईएस्ट 2 है, तो वही बोल देंगे कि क्या डिग्री इसका 2, नहीं, आपको दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ऐड करके उसको डिग्री को बताइएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे, जहां से हम लोग शुरू किए थे, क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हम लोग का मेन टॉपिक था। तो पहला तो आता है क्वेश्चन, क्या, चेक करिए भाई कि क्वाड्रेटिक है कौन, चेक करिए कि क्वाड्रेटिक इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है, क्या है कि नहीं। अब तो पॉलिनोमियल में हम बता ही दिए थे क्वाड्रेटिक क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। तो वो एक टर्म है, क्या, इसको क्या डिनोट किया जाता है, x² प्लस bx प्लस c, इक्वेशन है तो इक्वल टू 0, एक्सप्रेशन रहता तो इतनी रहता, विदाउट इक्वल होता। अब क्वाड्रेटिक मतलब क्या, पावर 2, और क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए, नॉन निगेटिव, तो नॉन निगेटिव भी है सारा, इस पे पावर 1, इस पे पावर क्या है 0, नॉन निगेटिव भी है, पावर 2 भी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और ये तो आपको रियल ही है होगा, ABC इज अ रियल नंबर। और एक महत्वपूर्ण चीज, a डज नॉट इक्वल टू 0, ये बोला कि ये इतना इंपॉर्टेंट ऐसा क्या है भाई कि 0 हो जाए। अरे भाई ये अगर 0 कर दिया तो 0 इंटू x² प्लस bx
प्लस सी, अभी जीरो हो गया तो जीरो, ये तो लीनियर बन जाएगा। तो ए को जीरो नहीं होना चाहिए, दो कंडीशन बता रहा हूं। और पहले से पॉलिनोमियल के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दो कंडीशन बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए, ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जीरो होगा तो क्या होगा, जीरो होगा तो जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, ठीक है, अब प्लस बी एक्स, तो ये सीधे क्या हो गया, पॉलिनोमियल से बदल के कर दिया लीनियर। तो ए इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी ये बी सी कुछ हो जीरो हो जाए हमको मतलब नहीं, ये जीरो भी हो जाए तो हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए, दैट शुड नेवर बी जीरो, ओके। एंड ए बी सी इज द रियल नंबर, और रियल नंबर ही रहता भाई, क्योंकि इमेजिनरी हम लोग को पढ़ना ही नहीं। इमेजिनरी आपको 12th क्लास का अलजेब्रा पढ़िएगा तब मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़िएगा उस समय मिलेगा। तो हमको 10th तक को कोई देखना ही नहीं कि वो है कि नहीं है ए बी सी रियल, वो जब भी देगा तो रियल ही देगा, और नहीं देगा तो बच्चा सिलेबस में ही नहीं, तो हमको देखना क्या, हमको देखना यही चीज़ है। क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, और क्या होगा, ए जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स टू द पावर, मतलब जो पावर उसका एक्स टू द पावर जो होगा वो क्या होगा, उसका जो कांस्टेंट है, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा। अगर कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर का पावर जीरो होगा, दैट विल बी चेंज इनटू लीनियर, ओके। अब देखिए आप लोग को हम कुछ चेक करने के लिए देते हैं, आपको बताना है कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो बताइए ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक चेक करने के लिए हम क्या बताएं, पॉलिनोमियल होना चाहिए, अब पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और पावर शुड बी 2, पावर शुड बी 2। तो इसमें चेक करके देखें कि पावर क्या है, 2 है, नॉन नेगेटिव भी है, और ये हम तो आपको बोले तो कोफिशिएंट चेक करने के लिए इसका कोफिशिएंट चेक ही नहीं करिए, बस ये चेक करिए कि इसका कोफिशिएंट जीरो नहीं, तो इसका कोफिशिएंट तो 1, नथिंग बट 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, चेक कर लिए, सारा चीज फॉलो कर रहा, पावर नॉन नेगेटिव नहीं है, आपका कोफिशिएंट जीरो नहीं है, हाईएस्ट पावर का एक्स टू द पावर 2 का कोफिशिएंट जीरो नहीं है, तो नथिंग बट ये क्या हो गया, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और आप देखते हैं x प्लस 2/x, x प्लस 2/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये चेक करिए ये आपका क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो चेक करने के लिए पहले ऐसे नॉर्मली देखिएगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। अब पहले ये तो बताइए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये भी चेक कर। अगर कोई लड़का यहाँ से डायरेक्ट चेक करता है क्या, एक्स टू द पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर, अब बोल देगा क्या पॉलिनोमियल नहीं है, क्या ये सच है कि गलत है। देखिए एक और मेथड से हम चेक करते हैं, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस दोनों कैल्शियम ले लिए 2/x एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स टू द पावर क्यू। अगर इस मेथड से हम देखें तो क्या हो गया, एक्स टू द पावर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये तो पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसे चेक करता है तो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं है, तभी तो कन्फ्यूजन आ गया कि पॉलिनोमियल है या ना है, क्या करे भाई। तो ये ऐसे इसको नहीं चेक किया जाता है, इसको आपको इस मेथड से ही चेक करके लाना होगा। तो ये पॉलिनोमियल तो हो गया, पॉलिनोमियल तो हो गया, लेकिन पावर इसका क्या हाईएस्ट पावर आया 3, क्या आया 3, हाईएस्ट पावर क्या आया 3 आया, तो 3 हाईएस्ट पावर आया, हाईएस्ट पावर 3 आया, सॉरी इसको हम क्या लिखे यहाँ पे लेके जाते हैं, ये क्या है एक्स टू द पावर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 बराबर 0, हाईएस्ट पावर क्या आया 3, और 3 वाला पावर को हम तो क्वाड्रेटिक बोले नहीं, हम तो उसको क्यूबिक बोलेंगे, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट आप देखते हैं एक दो और एग्जांपल, ये बहुत आता है, ये 10th बोर्ड में तो आता ही आता है, इसके अलावा आपको जो भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए, या आपका बेस को आपका अच्छा बनाने के लिए, ये बहुत वाइटल होता है। एक और देखिए
एक्स स्क्वायर इंटू 6 रूट टू द पावर एक्स प्लस 5। अब बताइए, इसको हम पावर में पहले देखेंगे भाई पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले तो वही चेक करेंगे। ला तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब क्यों नहीं है भाई? ले, इसका पावर जो हो गया क्या हो गया? नॉन निगेटिव इंटीजर को फॉलो नहीं किया। तो फॉलो नहीं किया तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो नहीं है तो हमको आगे चेक ही नहीं करना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका 2 टू द पावर एक्स माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको चेक करिए भाई, इसका जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, इसका जो हाईएस्ट पावर, इसको दोनों का पावर सेम है तो इसको क्या कंक्लूजन कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये दोनों के एक साथ ले लिए तो ये क्या बन गया 3x प्लस 3 बराबर 0। इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2 और नॉन निगेटिव है ये, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक कौन कैसे चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, कैसे चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम लोग देखेंगे रूट्स ऑब्लिक जीरोस ऑब्लिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल। क्या होता है रूट्स जीरोस या वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होता है सारा का सारा सेम होता है, कुछ अलग नहीं है। कहीं आपको बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट्स, कहीं आप देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोस, कहीं देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मींस जैसे आप देख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन है, आपको बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फिर बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोस, और फिर बोल देगा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो आपका सारा का सारा चीज सेम होता है। जैसा कि हम बताएं कि जितना पावर रहेगा उतना रूट्स रहेगा, उतना जीरो रहेगा, उतना ही x का वैल्यू होगा। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स कितना होगा 2 रूट्स होगा, कितना जीरो होगा 2 जीरो होगा, कितना वैल्यू ऑफ x होगा 2। अब ये हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है। मेनली हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्योंकि दिस चैप्टर इज ओनली अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम मेनली फोकस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। ओके, हाउ टू सोल्व एनी तो हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका दो मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा क्या है फार्मूला। क्या है? एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन
ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं 8 9 में। नया आपके लिए क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो आज हम फैक्टराइजेशन मेथड को हम क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो हम फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड दोनों प्रोसेस से सोल्व करेंगे, दोनों मेथड से सोल्व करेंगे। तो आपके लिए जो न्यू है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज न्यू फॉर यू, ओके, दिस इज न्यू फॉर यू। वी विल डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। नाउ वी कैन से क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना वैल्यू होगा, 2। कितना वैल्यू होगा, 2। अब 2 वैल्यू होगा या 2 जीरो होगा या 2 रूट होगा, कुछ भी निकालने बोलेगा, आप एक प्रोसेस को फॉलो करिएगा। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू से, और एक दूसरा आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड आप फॉलो करिएगा। कभी भी 0 बोले, आपको रूट्स बोले, या फिर आपका वैल्यू ऑफ एक्स निकालने बोलेगा, वही आपको फॉलो करना है। तो जो x का जो वैल्यू आएगा उसका क्या पावर 2 है, तो 2 वैल्यू आएगा। x का जो वैल्यू आएगा, ये फार्मूला डिराइव होता है, एक फार्मूला निकल के आता है। वो फार्मूला पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आया, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट अपने फार्मूला लिख रहे हैं। ये फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये क्या है, b माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई 2a। अब एक तो एक वैल्यू हो जाएगा, मान लो x1 क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा, b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और एक वैल्यू क्या हो जाएगा, x2, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो 2 वैल्यू, पावर कितना था, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 वैल्यू आएगा, पावर 2, वैल्यू भी 2, ठीक है। ये मेन फार्मूला आपको याद रखना है, यही वाइटर फार्मूला है, यही आपका वाइटर फार्मूला है जिससे क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एक तो मेथड आपका फैक्टराइजेशन मेथड, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से, यही फार्मूला आपको विशेष इस फार्मूला पे आपको ध्यान देना है। अब ये बात है, ये फार्मूला आया कैसे, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे आया, बट आपको जानना चाहिए कैसे आया, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये पूछ देता है कि भाई ये फार्मूला आया कैसे। तो हम लोग उसको डिराइव करते हैं, मान लें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये बोर्ड एग्जाम में आता है। एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू, कोई भी आप एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम में ये फार्मूला कैसे आया ये कभी नहीं पूछता, पर बोर्ड एग्जाम में कभी पूछ देता है कि ये फार्मूला आप डायरेक्ट इसका रूट्स निकालिए, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन इज नथिंग बट ये वाला इस इक्वेशन का जो हम लोग पिछले में देखे ये पूछ देगा कि इस इक्वेशन का जो रूट है ये प्रूव करना पूछेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है, सॉरी, हाँ, करना कुछ नहीं है, इसको ड्राइव करना है। जो बोर्ड पर्पस से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पस मतलब एग्जाम करने का, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फेस करने जा रहे हैं, उस पर्पस से ज्यादा वाइटल ये नहीं है। तो हम इसको आज सोल्व कर रहे हैं, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, दोनों सारे में ए से डिवाइड कर दिए, सारे में क्या कर दिए, ए से डिवाइड कर दिए, तो ए से डिवाइड कर दिए, ये क्या बन गया, a बाई ए।
प्लस ये क्या बन गया बी बाई ए इंटू एक्स, और ये क्या बन गया सी बाई ए इज इक्वल टू जी। अब ये से कट गया, ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया बी प्लस ए इंटू एक्स, और इसको इधर ले जाते हैं, ये क्या जाएगा माइनस सी बाई ए। अब x को x के साथ कांस्टेंट को अलग, x को x के साथ कांस्टेंट को अलग। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हम इसके लिए क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या है होता है ना ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ये होता है। इसी पे इसको तोड़ते हैं तो 2 इंटू ए का स्क्वायर पर 2 इंटू ए इंटू बी, डी क्या बन जाएगा, इस 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे 2 बाई ए। देखिए अगर ये 2 का सेम करवा जाएगा यहाँ, तो ये एक्स्ट्रा है इसका स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर करके क्या करेंगे बी का होल स्क्वायर। अब इधर एक एक्स्ट्रा लाइन इधर भी लाएंगे, क्या एक्स्ट्रा था, क्या एक्स्ट्रा था बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है 4a स्क्वायर, ओके। बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा एलसीएम 4a स्क्वायर, ये किससे निकाला 4, ये क्या बन जाएगा 4ac, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्या, इसको आगे प्रोसीड करते हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। सेम कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा बोर्ड में चेंज करो, ओके। अब ये क्या हम लास्ट में किए थे, क्या कहते हैं x प्लस क्या कहते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, क्या कहते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था देखिए पीछे क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, तो जब भी कोई एक्स स्क्वायर या बाई, जब भी कोई स्क्वायर को आप इधर आप लाते हैं, ये अंदर रूट चेंज होता है और एक साइन लेता था प्लस माइनस, मतलब इसका प्लस का वैल्यू होगा माइनस है, तो हम इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा x प्लस बी बाई 2a, और ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर को इधर ये इसको इधर लिखाएंगे माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब एलसीएम ले लीजिए दोनों का, क्या बनेगा एक्स बराबर 2a अंडर रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बन गया। और यही हम लोग को डिराइव किया, दो वैल्यू एक्स का, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हमको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे कैसे आया, पहले क्या किए, एक्स का ए प्लस बी
वैल्यू इसको हम तोड़ दिए और फिर इसे कुछ नहीं उसका सॉल्यूशन करते गए। फाइनली हम लोग को क्या आया, फाइनली हम लोग को क्या आया, ये आ गया आपका कैसे कैसे होता है, ये आपका फार्मूला आ गया। यही फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नथिंग न्यू। बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और बोर्ड के पर्पज से इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, एक दो बार, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद अब हम लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन आता है कैसे, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इस क्वेश्चन को -20 बन रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x और रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। शायद देखने में दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x और रूट और जीरोस ऑफ द गिवन इक्वेशन 8x स्क्वायर -22x। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा -22x -21। तो पहले हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला से देखिए, इसमें क्या है, इसको आप जब भी सोल्व करिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग पहले देखेंगे तो सभी इसके जस्ट बगल में लिख लीजिएगा ये वाला x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में है। a बराबर क्या हो जाएगा, इससे कंपेरिजन आप करा लीजिए। a बराबर क्या हो जाएगा 8, b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, हम इसको क्या करेंगे प्लस बनाएंगे, प्लस बनाने में यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -22 और c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ क्या करेंगे माइनस प्लस करेंगे, तो इसी वर्ड -20। ये आप कर लीजिए क्योंकि इसमें दिक्कत होता है कि यहाँ प्लस है तो इसको पहले प्लस बना ले, प्लस बना ले तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस बना दो, माइनस प्लस माइनस, ऐसे माइनस प्लस माइनस। तो जो मेरा रियल ये इक्वेशन था, रियल इक्वेशन ये जो था उसमें कोई चेंजिंग आया नहीं मेरा, कोई चेंजिंग नहीं आया, लेकिन हमको इसे a b c का वैल्यू आ गया बस बनाने से, नथिंग। अब क्या करिएगा, कुछ नहीं, सीधे फार्मूला अप्लाई द फार्मूला, नथिंग। फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। देख लीजिए, अब यहाँ से ये वैल्यू हमको पता है, ये वैल्यू हमको पता है, तो बस पुट करना, तो पुट करिए, नथिंग -b का वैल्यू -22 पुट कर दिए प्लस b स्क्वायर -22 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू क्या है 8, ठीक है, और c का वैल्यू क्या है -2, c का वैल्यू -2, ठीक है, बाई 2 क्या हो गया 2 × a का वैल्यू क्या है 8। अब इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर क्या होगा 484, ठीक है, ये क्या होगा 8 चौका 32 64 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 60, ओके ओके।
x इज इक्वल टू 22 प्लस माइनस, सॉरी गलत, कुछ गलत है, 21 c बराबर 21 था, क्या हो गया 32 इंटू 21, 32 इंटू 21 करिए कितना आ जाएगा 32, 32, 32 और ये आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा 2 7 6 इन आएगा 20 20 30, हाँ 2 7 6, तो क्या आएगा इसको इरेज कर दीजिए, क्या इंटू माइनस 21, क्या आ जाएगा 2 6 72, और ये क्या प्लस माइनस 2, अब ये हम लोग ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6 5 11 का अंडर रूट बाई 2a मतलब 60, x बराबर क्या आ जाएगा 22 प्लस माइनस, इसका अंडर रूट कितना होता है, कितना होता है 34, ये 34 का अंडर रूट है, देख कर करके लिख लीजिएगा, ये बच्चा का चीज़ है। अब ये 60, तो यहाँ से x का दो वैल्यू, एक x1 हो जाएगा क्या 22 प्लस 34 बाई 60, जो कितना आ जाएगा 56 बाई 60, 4 से काट दीजिए 40 बाई 4 या 7 बाई 2, एक x का वैल्यू आ गया 7 बाई 2, कितना आ गया x का वैल्यू 7 बाई 2, x1 इसको कर दीजिए, और यहाँ से एक प्लस लेंगे आप माइनस लेंगे, यहाँ से एक माइनस लेंगे, तो बोर्ड तो फुल हो गया, लेकिन हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं 22 माइनस 34 बाई 60, ये क्या आ जाएगा माइनस 20 माइनस 12 बाई 60, 4 से काटिए, ये क्या आएगा माइनस 3 बाई 4, ये x2 मान लीजिए इसको, x2 का वैल्यू कितना आ गया माइनस 3 बाई 4, सोल्व हो गया, कुछ था नहीं, फार्मूला पुट किए हो गया सोल्व, ठीक है। अब इसको एक और मेथड से हम सोल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सोल्व करते हैं इसको, ओके। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सोल्व करते हैं, क्या क्वेश्चन था 8x² माइनस 22x माइनस 21 बराबर इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a और c, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आ जाता है 168, अब 168 पे ही काम होगा, 168 को ऐसा तोड़ेंगे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाना चाहिए, सॉरी माइनस 168, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है माइनस 168, और एडिशन जो होना चाहिए ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए माइनस 1, तो हम क्या बोले मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए क्या माइनस 168, और एडिशन क्या होना चाहिए माइनस 20, तब इसको तोड़ना है, तो अगर छोटा मोटा दे तो आप जो इजीली तोड़ देते हैं, बड़ा दे तो आप उसको फैक्टराइज करके भी तोड़ सकते हैं, जैसे भाई देखते हैं, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, ये आ गया 84, इसको फैक्टराइज किए आ गया 42, इसको तोड़े 21, इसको 37, तो देखिए ये तोड़ते हैं कैसे तोड़ सकते हैं, क्या है 4 दूनी 8, ये तो बना नहीं, 21 और 8 नहीं बना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाता है, लेकिन आप जब इसको ऐड करिएगा तो नहीं बनेगा, माइनस भी कर दीजिएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये तो नहीं है, और कुछ करिए 7 चौका 28, हाँ माइनस 28, ये दोनों के एक साथ, ये दोनों मल्टीप्लाई 4 हो गया, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई 7 चौका 28, ये बचा क्या 3 दूनी 6 माइनस, तो मल्टीप्लाई देखिए क्या किया माइनस 28 और 6 बन गया, दोनों का ऐड करें तो क्या आएगा, दोनों का ऐड किया तो क्या आ गया
-22। और दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हम दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, ठीक है, ऐड किए तो ये आ गया। बस ऐसे तोड़ने का मेथड है, बाकी कुछ नहीं करना, बस सोल्व कर देना। क्या 8x² - 28 + 6x - 21 = 0। ठीक है, अब इससे कॉमन क्या होगा? 4x कॉमन हो गया, ये कितना बच गया? 4 दूनी 8 2x। ये कितना बच गया? 7 चौका 8 7। और यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा? 3। 7 3 दूनी 6 7 या 21, ये 0 हो गया। अब ये दोनों में ये कॉमन हो गया, दोनों में 2x - 7 और ये एक साथ चला जाएगा into 4x + 3 = 0। एक आ जाएगा 2x - 7 = 0, x = 7/2। सेम आया था वहाँ पे भी, यहाँ भी 4x + 3/2 = 0, x = -3/2। सेम वैल्यू आया था यहाँ भी वहाँ भी, दोनों मेथड से सेम वैल्यू आया। मेथड सिर्फ अलग है, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जो आप आया 10वां बोर्ड का अगर एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड को सोल्व करिएगा। बोर्ड नहीं दे रहे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, देन यू हैव टू सोल्व एनी मेथड, जो आपको इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, वो तो आंसर लाना है, नथिंग मोर, वो तो लाना क्या है? आंसर को लाना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो हमको जो प्रोसेस आपको इजी लगे या जो उस समय एग्जाम में स्ट्राइक करे, उस मेथड को फॉलो करिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, लेकिन जब बोर्ड आप दे रहे हैं तो बेटर है आप क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड को यूज करें। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नो हैज रियल रूट क्वेश्चन है, देखते हैं। तो क्वेश्चन हैज रियल रूट नहीं है, नहीं है, हाँ नेगेटिव है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, ये लास्ट में हम लोग करेंगे। नो फाइंड द वैल्यू ऑफ x के बीच पर भी केवल रिलेशन है, इक्वल नहीं है। अच्छा, इसका क्वेश्चन अब नहीं है। अच्छा, देखिएगा जब हम लोग डिटेल में देखेंगे क्वेश्चन, आप बुक में बना के देखिएगा। ठीक है, बुक में आप क्वेश्चन देखिएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। कभी कभी ये क्या होता है, ये जो आप फॉर्मूला निकल के आया, क्या फॉर्मूला था? ये फॉर्मूला था क्या? x = -b ± (b²-4ac/2)। ये जो है ना, ये क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या? और इसको t से d, तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या हो गया? d बराबर क्या हो गया? b² - 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। d डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या हो गया? b² - 4ac। क्या हो गया डिस्क्रिमिनेंट बराबर? b² - 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट तो ये कभी कभी पूछ देगा कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। ये किसका? इस इक्वेशन का निकाल रहा है, अभी भी वही इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है? वही इक्वेशन है। कौन? x² + bx + c, यही इक्वेशन है। इसी पे ये x का डिस्क्रिमिनेंट है और इसी में x का वैल्यू है ये। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट तो हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट में मेनली डिस्क्रिमिनेंट का नेचर को देखते हैं। किसका देखते हैं? डिस्क्रिमिनेंट के नेचर को देखते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का नेचर देखते हैं। नेचर ऑफ हम डी से देखते हैं। ठीक है, आप लोग डी पर डिस्क्रिमिनेंट समझिएगा। अगर डी का वैल्यू
ठीक है, डी का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा हो तो कैसा होगा, डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो रूट कैसा होगा, रूट जो होगा रूट विल बी रियल, रूट विल बी रियल। ठीक है, अगर डी का इक्वल होगा, ठीक है, ये भी डी बराबर 0 होगा तो ये भी क्या होगा, रूट्स विल बी रियल। रियल एंड वो लगा देते हैं, एंड अनइक्वल, दोनों रूट दो वैल्यू आएगा ना, दोनों अनइक्वल होगा, दोनों इक्वल नहीं होगा, रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल, डी बराबर 0 होगा तो रियल एंड इक्वल, डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। ओके, और एक होता है कि डी अगर 0 से छोटा है तो ये रूट होगा, रूट्स विल बी इमेजिनरी। जो आपके सिलेबस में नहीं है ये हम पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, ये आपके सिलेबस में है। डी बराबर अगर 0 आ गया तो रूट्स इक्वल होगा, रूट्स क्या होगा, रियल भी होगा और इक्वल होगा। डी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आ गया तो रूट्स क्या होगा, रियल भी होगा, अनइक्वल भी होगा। इसमें भी दो कंडीशन आता है, देखिएगा कि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर आ गया, डी परफेक्ट, इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो रूट क्या होगा, रूट विल बी क्या होगा, रूट्स विल बी रेशनल, परफेक्ट होगा तो रेशनल नंबर, परफेक्ट होगा तो रेशनल नंबर, अगर नहीं परफेक्ट हुआ, इफ डी इज नॉट अ perfect square, then root will be irrational। अगर डी आपका, जैसे x का वैल्यू जब आप फाइंड करने जाएगा तो डी अगर आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट कैसा आएगा, रेशनल नंबर। अगर डी क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, ठीक है, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस में देखे थे, वो क्वेश्चन में हम लोग देखे थे क्या इस क्वेश्चन में, हाँ ये क्वेश्चन है, तो इसका जब हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम सॉल्व कर रहे थे तो इसका क्या हुआ है, डी का वैल्यू आ गया था 1156 जो आया था, वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो परफेक्ट स्क्वायर हो क्या आया था, तो इसका रूट क्या है, रेशनल नंबर आया था ना, रेशनल नंबर आया था ना। ओके, तो रूट आपका अगर आपका रूट परफेक्ट स्क्वायर आता है तो रेशनल नंबर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है तो इरेशनल नंबर, और डी बराबर अगर 0 आ जाता है तो रियल और इक्वल। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसी के, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों बोर्ड में भी आता है, एग्जाम में भी आता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे डी ग्रेटर देन 0। अब इस पे एक और चीज देखेगा, डी ग्रेटर देन, अब हम ग्राफ पे चर्चा करते हैं, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ दो ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, ग्राफ कि अगर डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0, ओके, डी आपका ग्रेटर देन 0,
ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड होगा। कैसा होगा, अपवर्ड। और जितना बार एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, जितना बार एक्स एक्सिस को कटेगा उतना रूट होगा। तो इसका रूट कितना है, 2। तो एक्स एक्सिस को कितना बार काटा, 2 बार। एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कटा ना, ठीक है। इसे मिटा करते हैं। क्या क्या है, इसका 2 रूट होगा। तो एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना रूट। यहाँ पे कितना बार काटा, 2 बार। कितना बार काटा, 2 बार। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका जो मौत होगा, ये इसका ग्राफ कैसा है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला है। कैसा आएगा, पैराबोला। ये पैराबोला है, तो जितना बार एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस, क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर कोई पूछ देगा कि बताइए कि ये इसका ग्राफ है, तो नहीं है, क्यों, एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा, इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका तो 2 सॉल्यूशन है ना। ये ग्राफ नहीं है, ये इसका ग्राफ नहीं है, ठीक है। अगर ये पूछेगा, ठीक है, तो ये अगर पूछा आपसे, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। सर इसमें तो 2 बार काट रहा है, इसमें तो 2 बार काट रहा है। कहाँ काट रहा है, एक यहाँ बार काट रहा है और एक यहाँ बार। तो ये तो होना चाहिए। तो बात हम क्या बोलेंगे कि अगर ए पॉजिटिव होगा, इफ ए विल बी पॉजिटिव, ओके, ए विल बी पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऊपर में। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में अपवर्ड, अपवर्ड। ये तो डाउनवर्ड माउथ है, ये तो नहीं। तो ए जब निगेटिव होगा, निगेटिव में डाउनवर्ड। इफ ए इज निगेटिव देन negative, then negative is negative, then downward, downward, then graph will be downward. कैसा होगा, यहाँ पे निगेटिव है, ये निगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड हो गया, 2 जगह कट रहा है। ये किसका हो गया, तो जब भी पॉजिटिव देखिए तो अपवर्ड, नेगेटिव देखिए तो डाउनवर्ड। जब भी पॉजिटिव देखिए तो अपवर्ड, नेगेटिव देखिएगा तो डाउनवर्ड। ये तो इसका हो गया। अब एक बार ये b बराबर 0, तो ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो अपवर्ड, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस एक जगह कटेगा, ठीक है। कहाँ जगह हो रहा है, एक जगह। एक जगह हो रहा है मतलब दोनों, हम बताए थे ना कि इसका डी बराबर इक्वल होगा तो क्या होगा, इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट, इक्वल रूट आ जाएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा दोनों सेम आएगा, एक्स का जो भी वैल्यू आएगा दोनों का दोनों सेम आएगा। अगर आपका ये दे दिया क्या, माइनस एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव आ गया यहाँ, ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, टच करेगा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या बार टच करेगा, एक बार, मतलब दोनों का दोनों क्या होगा, दोनों का दोनों रूट क्या होगा, इक्वल। एक और कंडीशन क्या है, एक और कंडीशन क्या है, एक और कंडीशन क्या है, d लेस देन 0। d लेस देन 0 मतलब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, ठीक है। ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी एक्स एक्सिस को नहीं कटा सकता, तो कुछ भी ग्राफ हो सकता है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, ओके। इस पे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे ओके, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, जैसे
ये क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोग को? क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोग को? क्वेश्चन दिख रहा है ना? क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ, शो द इक्वेशन कितना 9x² + 7x - 2 = 0 है। क्या बोला? 0 है क्या? रियल रूट्स। अब रियल रूट्स क्या है तो दिखाना। रियल रूट के लिए दो कंडीशन, d > 0 और d = 0। यही दो कंडीशन है। मतलब d > 0, ये क्या है? रियल रूट। तो हमको क्या रियल एलिमेंट में तो हम क्या d निकालना पड़ेगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा? d = b² - 4ac। इसके लिए b क्या है? यहाँ पे देखते हैं b क्या है। यहाँ पे बोले थे ये कर लेने के लिए क्या है? प्लस जी। तो ये बराबर क्या निकल गया है? a बराबर 9, b बराबर 7 और c बराबर -। ये निकालना मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो d बराबर क्या हो गया? b²। b बराबर 7 का होल स्क्वायर, तो 7 का होल स्क्वायर -4। a का वैल्यू 9 और c का वैल्यू -2। क्या हो गया? 49। ये आपका प्लस हो जाएगा और नोटे 72। कितना हो गया? 11 121। बी डी क्या हो गया? d > 0 हो गया। तो जो बोल रहा था रियल, शो दैट इक्वेशन कितना है? रियल रूट। तो रियल रूट हो गया d > 0। दो कंडीशन जैसी आया तो d > 0 जैसी होगा, बोलते हैं रियल। एक अंदाज लगाइए कि d का वैल्यू 121 ऐसा परफेक्ट स्क्वायर। तो जो x का वैल्यू आने वाला है वो रेशनल नंबर आने वाला है। क्या आने वाला है? रेशनल नंबर आने वाला है, ठीक है। इरेशनल तो नहीं होगा क्योंकि d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो d जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसका जो x का वैल्यू आने वाला है वो रेशनल है। अब सोल्व करते हैं, फार्मूला लगा देंगे वही x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। ओके, तो x का जो वैल्यू आ गया क्या आ गया? -b -7 प्लस माइनस √49। d का वैल्यू भी निकाल लिया है ना? d का वैल्यू ये तो d है, ठीक है। तो d का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा d का वैल्यू? √121/2 मतलब 80, ठीक है। x क्या आ जाएगा? -7 प्लस माइनस √11/80, ठीक है। एक बार आप ले लीजिए x बराबर x = -7 प्लस माइनस 11/80। क्या निकल जाएगा? कैंसिल कर जाएगा। x बराबर 4/80 मतलब 2/9 x1 और x2 बराबर क्या हो जाएगा? क्या तो x1 बराबर -7 -11/80 तो x2 बराबर क्या आ जाएगा? -18/80 -1, ठीक है। दो वैल्यू आ गए x1 और x2। 2/9 -1 and 1। ओके, -1 and 1। कोई दिक्कत? आप इस वैल्यू को इसमें पुट करके देखिए, जब भी आएगी तो इसको सॉल्व करेगा। जैसे हम -1 पुट कर दें तो -1 पुट करें तो 9 आएगा, -7 -2। देखिए आ गया आंसर। x7 × -1 -7 -2 नो 0। मतलब आप वैल्यू पुट करके भी इस इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो एक वैल्यू उठाएं, पुट करके देखिए। एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम, कंपेटिटिव एग्जाम में भी आप चेक कर सकते हैं। x का जो वैल्यू आपको निकल रहा है इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आप देख लीजिए। अगर कहीं कंपेटिटिव ऑप्शनल है तो ऑप्शन में आप सोल्व मत करिएगा, ऑप्शन इसमें सीधे पुट करिए क्वेश्चन में। इक्वेशन में क्या कर दीजिए, सीधे ऑप्शन को पुट कर दीजिए, जो x का वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुछ है? चलो
दिख रहा है आपको? क्या शो द इक्वेशन हैज रियल रूट। रियल रूट वही है क्या? चेक कर लीजिए। हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग को सॉल्व करना है। डी का वैल्यू निकाल देते हैं। क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कीजिए। ए बराबर हो गया 2, बी बराबर हो गया 5 और सी बराबर हो गया 6। डी निकालने वाला क्या बना? हैज रियल रूट। डी क्या होगा? बी स्क्वायर रियल रूट के क्या होना चाहिए? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही कंडीशन है। बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना आया आपका? 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए हो गया 2 और सी कितना हो गया 6। कितना? 25। ये कितना आ जाएगा? 75। और ये कितना हो गया? 48। कितना बच गया? 27। दिस इज नॉट द, लेकिन डी इज ग्रेटर देन 0। डी इज ग्रेटर देन 0। ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे? ये क्या होगा? ये आपका रियल रूट्स तो आएगा। क्या आएगा? रियल रूट्स तो आएगा, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 हो गया। अब एक्स का वैल्यू आएगा। एक्स का वैल्यू वही निकाल देंगे। किससे? एक्स बराबर माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब डी कर दीजिए बाई 2। तो माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस प्लस 5/3 प्लस माइनस अंडर रूट 27/2। 2 इंटू 2 4। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? -5√3। ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3√3/4। ठीक है। एक एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस वाला प्लस वाला के साथ बाई 4 क्या आ जाएगा? -2√3/4 या -/2। एक एक्स का ये वैल्यू, दूसरा एक्स का क्या वैल्यू आ जाएगा? दूसरा एक्स का क्या वैल्यू आएगा? -5√3 -3√3/4 क्या आ जाएगा? x2 बराबर -8√3/4। x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2√3। उसी समय देख लेते कि डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये रेशनल नंबर आने वाला है। ये रेशनल नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर है, ये रेशनल आएगा। ओके। नेक्स्ट टॉपिक आपको हम लोग देखते हैं। एक नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे कि कोई भी आपको कहीं दे दिया जाएगा तो रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूट्स या 0 देते हैं। रूट्स ऑफ 0 of x square plus is अल्फा एंड बीटा। तो आपसे पूछ जाएगा अल्फा प्लस बीटा निकालिए। ठीक है। क्या पूछ जाएगा? अल्फा एंड बीटा निकालिए। ये आपको ठीक है। हम कैसे करेंगे इक्वेशन का? इसको रूट्स दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसके बदले हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा। पॉलिनोमियल का आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, पीछे चैप्टर में। एक्स माइनस बीटा कंपेरिजन कराएंगे बस। तो हम ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या देगा? एक्स स्क्वायर, ये इसको, फिर ये इसको माइनस बीटा इंटू एक्स, फिर ये इसको माइनस अल्फा इंटू एक्स, फिर ये माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिए, एक्स कॉमन लिए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। अब ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स।
माइनस है तो यहाँ भी माइनस कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं क्या, यहाँ 1 है कोएफिशिएंट, इसको भी 1 ऐसे डिवाइड कर देंगे सब में, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसे डिवाइड करेंगे तो a बाई ए एक्स स्क्वायर b बाई ए एक्स प्लस सी, ठीक है, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस सी। अभी हम माइनस आते हैं, यहाँ भी माइनस आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई 2a इंटू एक्स, यहाँ प्लस था तो प्लस से लगा दिए प्लस। अब इसको इसके साथ कंपेरिजन करेंगे और इसको इसके साथ, ठीक है, क्या निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आया, माइनस बी बाई ए, क्या है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या आया, अल्फा इंटू बीटा क्या है, यहाँ सी बाई ए होगा ना, सी बाई ए होगा ना, सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आया, सेम कंपैरिजन करेंगे, ये इसको इसके साथ कंपैरिजन कराएगा कि क्या सी बाई ए की जगह क्या है, अल्फा इंटू बीटा, क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो क्या आएगा सी बाई ए, ये साइन याद है माइनस से शुरू होता है प्लस होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, कुछ ऑप्शन हार्ड एंड फास्ट होने लगे, लेकिन ये याद रखिए अल्फा प्लस बीटा को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के लिए इक्वेशन के लिए जो होता है वो क्या होता है माइनस बी बाई ए, और ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए होता है। एक और हम देखते हैं, क्या देखते हैं, किसका क्यूबिक इक्वेशन, बस वो प्लस माइनस वाला ध्यान, कहाँ शुरू होगा, माइनस से शुरू होगा, इसका भी क्या होगा, 3 गो पावर है डिग्री, तो 3 रूट होगा अल्फा बीटा गामा, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस था पहले, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, बोले थे ना माइनस प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अच्छा अल्फा, मतलब क्या आ जाएगा प्लस आएगा सी बाई ए, ठीक है, अब ये क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ माइनस आएगा माइनस प्लस माइनस सी बाई ए, ये बन गया, ये कभी-कभी एग्जाम में आता है, कभी-कभी एग्जाम में आता है क्यूबिक वाला, ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं, आपको बस प्लस माइनस माइनस 4 को मिल गए तो उसे कर लो, 4 को माइनस से शुरू करो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 4 बन जाएगा, ठीक है, 3 को देगा 3 कर देगा माइनस प्लस, जैसे इसमें देखते हैं क्या माइनस प्लस 4 पावर करेगा तो 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस साइन में बस कंफ्यूजन होता है कि अल्फा प्लस बीटा में पहले प्लस लेंगे फिर 2 का जोड़ा लिए फिर तीनों का लेंगे जोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, ओके, क्वेश्चन है आपका, कहाँ है क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन है आपका, ये है, क्या क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है आपका कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दैट अल्फा प्लस बीटा, क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, और क्या है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12, देन राइट द पॉलिनोमियल, सिंपली क्या था पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कंपेरिजन करके लाया था ना इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, तो ये तो दे रहे अल्फा प्लस बीटा 8, भाई पीछे हम किए थे ना हम लोग, इतना दिमाग है ना, इसको बराबर हम लेके आए थे ना, किसके बराबर, ये बराबर हम लेके आए थे ना, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी, इसको बराबर करके लाया था ना, ये यही आया था ना, तो ये क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस 8x और अल्फा इंटू बराबर 12, ठीक है, इक्वेशन करने बोला, क्या लिखना है एट द पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन बोला तो इक्वल टू 0 लगा, ये मेरा इक्वेशन बन गया और सोल्व करने बोला, क्या करिए पॉलिनोमियल सोल्व भी करिए, अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना, सोल्व
वैल्यू कितना -8, अस्सी का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया ना। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, x बराबर माइनस बी मतलब माइनस 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 है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो गया 64 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 12, ठीक है, बाई 2 इंटू 1, तो x और कितना आ जाएगा प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 इंटू बच्चों का 48 64 इंटू 48, ठीक है, बाई 12। अब आप यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। और अगर ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है तो कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शनल में जो ऑप्शन दिया रहेगा जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ऑप्शनल जब भी आपको ऑप्शनल आएगा सीधे पुट करेगा भाई, जैसे अल्फा का वैल्यू जो भी आए दे रहे हैं एग्जाम में, अल्फा का वैल्यू जो भी है वो एग्जाम में दे रहे हैं, अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये दोनों जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शनल के लिए टेंशन नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू हैव टू सोल्व दैट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। In the next video, I will discuss different type of question on the basis of quadratic equation. Thank you. That's all. चलिए हम लोग आज सोल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। आप क्वेश्चन को सही तरीका से पढ़िएगा तो क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व होगा। क्वेश्चन को धीरे धीरे आराम से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ने में क्वेश्चन में ही आंसर आता है। ये मत सोचिए क्वेश्चन पढ़ने में आधा घंटा 15 मिनट इतना नहीं लगता है, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम दीजिए। क्वेश्चन में आप पढ़ने में टाइम दीजिएगा तो क्वेश्चन में आपका आंसर देखे चला जाएगा। ये सब सारे क्वेश्चन है, जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो मेनली आपका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे कैसे क्वेश्चन पढ़ा जाता है, फिर इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन, इसको सोल्व करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालेंगे। ये क्वेश्चन में कुछ फिगर है, इस क्वेश्चन को आप करेंगे बना दीजिए 2 की जगह आप बना दीजिए 1, ठीक है। तो ये 2 की जगह 1 बना देंगे तो हाँ आंसर आ जाएगा। देखते हैं, ठीक है, सही है क्या 1 नहीं होता हमको, जहाँ तक याद है क्वेश्चन में फिगर है 5 टू द पावर x प्लस 1, हाँ ठीक है। देखते हैं 5 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 5 इंटू 2 माइनस x बाई 5 टू द पावर 3 प्लस 1, ठीक है। इसको तोड़ते हैं, आप जानते हैं a टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है a टू x इंटू a टू द पावर वाई। अब इसी में इसको तोड़ देंगे, ये क्या बना 5 टू द पावर x इंटू 5 1, ओके। अच्छा क्या 5 टू द पावर x इंटू 5 1, ओके। उसी तरह ये क्या है a टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू, आप तो 8 क्लास का चीज है 8 में 5 टू द पावर 2 बाई 5 टू द पावर x इज इक्वल टू, ये कितना है 125 प्लस 1, ये क्या बन के आएगा 5 इंटू 5 टू द पावर x प्लस 25 इंटू डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 126। अब इसको आप लेट मान लीजिए, लेट 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 1, इससे क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा सॉल्यूशन करना। जब ये करिएगा तो आप इजीली होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा 5 इंटू बाई प्लस 25 डिवाइडेड बाय बाई, क्यों ये बाई है इक्वल टू 126, ठीक है। अभी एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा कि क्या आ जाएगा 5 पाई स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126 बाई, ठीक है। यहाँ
दिक्कत? यहाँ पर कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, कुछ ऐसा बड़ा हथियार कुछ ऐसा तो नहीं चला दिए हैं कि कोई दिक्कत है। ठीक है, छोटा मोटा चीज़ है, आप 6, 7, 8, 9 में ही ऐसा कैलकुलेशन करते आ रहा है, तो बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, तब ये चेंज हो गया कितना, 5 बाई स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126 बाई। अब ये 5 बाई स्क्वायर इसको इधर ले आते हैं, -126 बाई प्लस 25 बाई। अब यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से इसको यहाँ पे लिखते हैं, ए इक्वल टू क्या हो गया 5। ये देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना। अब इसको हम इसमें चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ए इक्वल टू क्या आ गया 5, बी इक्वल टू क्या आ गया -126 और सी इक्वल टू क्या आ गया 25। अब इसको अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सोल्व करेंगे तो बी स्क्वायर क्या होगा फार्मूला, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अब b स्क्वायर के -125 दैट इज टफ, तो हम मेरे पास एक और है क्या, फैक्टराइजेशन है, तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसलिए ये बताया आपको कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से करिएगा तो 126 का होल स्क्वायर, इसलिए वो हम लोग कंप्लीमेंट करें, उतना हम टफ क्यों करने जाएंगे क्वेश्चन, इसलिए कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई 125। तो हम क्या बताते हैं कि ऐसा इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये होना चाहिए और एडिशन ये होना चाहिए। तो देखिए -125 -1 दोनों का आप मल्टीप्लाई करिएगा ये आ जाएगा, और दोनों को ऐड करिएगा -125 और -1 दोनों को ऐड करिएगा ये आ जाएगा, इसलिए हो गया खत्म, मेरा खेल खत्म। क्या है 5 बाई स्क्वायर -125 बाई बाई ठीक है प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब 5 कॉमन ले लिए, 5 बाई कॉमन ले लिए, क्या होगा बाई -25। ठीक है, इसमें क्या कॉमन ले लिए, इसमें कुछ नहीं कॉमन है, माइनस कॉमन ले, माइनस ये 25 इज इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा 5 - 25 और एक आ गया 5 बाई माइनस कुछ नहीं तो 1 कॉमन था, सॉरी 1 हो गया इक्वल टू 0। तो बाई इक्वल टू कितना आ गया 25 और एक तरफ क्या आ गया 5 बाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बाई इक्वल टू क्या आ गया 1/5। बाई को हम क्या माने थे, बाई को माने थे 5 टू द पावर x, क्या मानते हैं 5 टू द पावर x, हम डिवीजन करा दे 5 टू द पावर x, इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2, दोनों का बेस सेम तो पावर सेम x बराबर 2, इसको भी कर दे 5 टू द पावर x, इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द माइनस 1, लिख सकते हैं x बराबर क्या बेस सेम पावर सेम -1। ये आंसर है, क्या आ गया आंसर। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई थिंक कोई ऐसा कुछ नहीं किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व, कोई बड़ा काम नहीं किया है। x का वैल्यू 2 और 3 आ गया, कैसे आया आप देख लीजिए, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट हो ये आप 8, 9 में पढ़ेंगे, सॉरी 5, 6, 7, 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको क्या क्या सोल्व के सीधे अब यहाँ पे y मान ले, क्यों मान लें, क्योंकि ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाए, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाता है। हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला को नहीं लगा बताया कि b का वैल्यू जो होगा 1/5 है, जो कि हम क्या इसका स्क्वायर करना था, इसका फार्मूला जो आता है क्या आता है x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये b स्क्वायर टर्म है, इसका स्क्वायर निकालना, तो हम क्या एक फॉर्मूला है ये फैक्टराइजेशन मेथड लगा दिए, इसको मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए और एडिशन करके ये आना चाहिए। उसके बाद क्या किया ब्रेक डाउन कर। पर एग्जाम अगर मल्टीपल चॉइस रहेगा, क्या रहेगा एग्जाम आपको मल्टीपल चॉइस रहेगा, ऑप्शन ए
बी, सी, डी वाला है। ऑप्शनल वाला एग्जाम रहेगा तो आप ये सब मत करना चाहिए, सीधे जो ऑप्शन में जैसे वैल्यू जो दे रहा है वो उसमें इसको पुट कर दीजिए, तो जिसमें LHS बराबर RHS आ गया वही आंसर होगा। ये मैं बताऊं बेसिक तरीका है। एग्जाम में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शनल एग्जाम होता है तो आप कुछ मत करिए, पुट कर दीजिए वैल्यू उठा के चारों ऑप्शन से। इतना करने से अच्छा है कि चारों ऑप्शन से पुट कर दिए, जो LHS बराबर RHS आंसर दे दिया। मैक्सिमम क्या होता है ना, अलजेब्रा में आपको क्या करिए, ऑप्शन पुट करके आंसर ला सकते हैं, जो फुलफिल कर देगा वही आंसर हो जाएगा। सब देखिएगा कैसे कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसका k का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू k का वैल्यू फॉर विद द इक्वेशन क्या है, इक्वेशन kx स्क्वायर kx into x minus 3 plus 9 is a equal root, कैसा रूट, इक्वल। अब इक्वल रूट के लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इक्वल रूट के लिए क्या होना चाहिए, d बराबर 0, d बराबर 0। इक्वेशन क्या था, कर देंगे, देखते हैं इक्वेशन को तोड़ेंगे किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x minus 3 is equal to plus 9 is equal to 0। तो क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करिए, kx स्क्वायर माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई करिए 3kx प्लस 9 बराबर 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, पावर 2 हो गया, इसको कंपेरिजन कैसे कराएंगे, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a बराबर क्या आ गया, k, b बराबर क्या आ गया आपका माइनस 3k, c बराबर क्या आ गया 9, और यहाँ हमको d निकालना है, ठीक है, निकालना d। तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d क्या होगा, इक्वल मतलब b बराबर 0, b कितना है माइनस 3k, क्या है माइनस 3k, दिख रहा है ना माइनस 3k, तो माइनस 3k का होल स्क्वायर 4, a का वैल्यू कितना है k, और ये क्या हो गया, c का वैल्यू 9, ये क्या बन गया 9k स्क्वायर माइनस 36k बराबर 0। अब यहाँ से 9k कॉमन ले लिए, ठीक है, तो ये क्या बन गया k माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो 9k बराबर 0, k बराबर 0, 0/9 0, और एक क्या हो गया k माइनस 4 बराबर 0, k बराबर 4, दो वैल्यू हो गया कि 0, अगर k का वैल्यू 0 दीजिएगा, k का वैल्यू 0 दीजिएगा, ठीक है, तो इसका जो इक्वल रूट है, और k का वैल्यू 4 दीजिएगा, कितना 4, तो भी इक्वल क्या 0 दीजिए या 4 दीजिए, आप चेक कर सकते हैं। इक्वल 0 दीजिएगा तो क्या रहेगा, 0 दे दीजिएगा तो क्या रहेगा, ये 0 हो जाएगा 0, इसको टेंशन नहीं, 4 दे दीजिएगा तो इक्वल रूट, जो x का वैल्यू आएगा वो इक्वल रूट है, यहाँ पे 4 दे दीजिएगा, 4 दे दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सारा क्या होगा इक्वल रूट हो जाएगा, ओके। k का वैल्यू आप समझ गए 0 और 4, ओके। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ये तो इजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, यही सारे क्वेश्चन में, ये क्या है, यही सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनाना है, कुछ करना ही नहीं है, इक्वेशन बनाना है। कहता है एक ट्रेन है, ट्रेवल कितना, इतना किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसा स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड had been 4 किलोमीटर मोर, मतलब 4 किलोमीटर बढ़ा दिया स्पीड को, 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर बढ़ा, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, कितना 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी मतलब ये इतना किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, पहले जिस स्पीड से चल रहा था वही स्पीड में सेम जर्नी करना, तो पहले तो हमको नहीं मालूम है, हम मान लेते हैं लेट, स्पीड ऑफ
ट्रेन क्या x किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर में दिया था। अब क्या बोला कि 4 बढ़ा दिए तो एक से स्पीड, तो इसको टाइम कितना लगेगा, देन टाइम टेकन बाय ट्रेन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका है 284 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितना माना 1 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर कट गया, ये आवर ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 28/x आवर। ओके, अब न्यू स्पीड 4 बढ़ा दिए तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x + 4 किलोमीटर पर आवर। इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम ठीक है, हाँ देखो देन टाइम टेकन बाय ट्रेन क्या हो जाएगा 288/x + 4, ये किलोमीटर था, ये क्या है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, आवर ऊपर चला जाएगा 288/24 + 4 आवर्स। ठीक है, तो इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है कि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, ऑब्वियस बात है इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। स्पीड का बढ़ेगा तो टाइम क्या बढ़ेगा, कम जाएगा। इसका स्पीड बढ़ गया, नीचे ज्यादा है तो कम टाइम लगेगा, ऊपर से कम है ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके कारण क्या हुआ, 1 आवर कम लगा, किसके कारण 4 बढ़ाने के कारण। तब एक इक्वेशन बन गया, यहाँ से इक्वेशन LHS में टाइम तो RHS में भी टाइम। LHS में टाइम देखिए 288/x माइनस 288/x + 4, ये टाइम है, देखिए टाइम है, टाइम इधर टाइम तो RHS में भी टाइम कितना 1 आवर। अब बस क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि अगर कोई लड़का कॉम्पिटिटिव एग्जाम मल्टीपल चॉइस एग्जाम ऑप्शन दे रहा है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस कर रहा है, तो कुछ नहीं करिए, ऑप्शन में जो वैल्यू दे रही है A B C वो क्या कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, क्वेश्चन बनाइए पुट कर दीजिए। A B C जो ऑप्शन में दे रहे हैं कोई क्वेश्चन बना के पुट कर दीजिए। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको सोल्व करना होगा, सोल्व करिए। ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, x × x + 4, और ये क्या बन जाएगा, क्या है दोनों से कॉमन, सॉरी ये क्या करिए 288 कॉमन लीजिए, ये क्या बन गया 1/x माइनस 1/x + 4 × 1, 288 डिवाइडेड, ये कॉमन कैल्शियम क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा x + 4, ये क्या आएगा -x इज इक्वल टू 1, तब 288 ये x कट गया इंटू 4 इज इक्वल टू x² + 4x इंटू 1। देखिए क्वालिटी की इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं सोल्व, क्या बन के आएगा, ये दिमाग में रखिए, ठीक है। ये क्या बन के आएगा, ओके, ये करते हैं हम लोग सोल्व। क्या था 288 × 4 डिवाइडेड बाय क्या था, डिवाइडेड बाय क्या था x² + 4x, x² + 4x, x²
मल्टीप्लाई कर दिए 4x, इक्वेशन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये मल्टीप्लाई उसका 32 और 32 3 का 31 और ये क्या हो गया 4 में 8 में मिला है ना बराबर से। अब इसको इक्वेशन सॉल्व करें जिससे मान लो उससे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करा दिया इसको, ठीक है। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू -122। देखिए एक्स और में क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस बी -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना 60 -4 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -1122, ठीक है, बाय 2 इंटू 1। एक्स का वैल्यू होगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 60 प्लस क्या आ जाएगा 4 गुना 20 44 है 46, ठीक है, बाई 2 क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू -4 प्लस माइनस कितना है 4624 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 4624 किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा 36 64 68, 68 का स्क्वायर शायद 4624 देख लीजिए 68 68 64 8 48 54 8 48 36 36 का 40 12 4 यही हो गया 68 का बाई 2। एक्स पर क्या आ जाएगा -64 प्लस 68 इंटू 68 डिवाइडेड बाई 2। एक्स पर क्या आ जाएगा -6 एक्स पर क्या आ जाएगा एक्स पर क्या आ जाएगा 64 बाई 2 मतलब एक्स पर 32 किलोमीटर पर आवर। और एक और आएगा एक्स बराबर -4 -68 बाई 2 -72 बाई 2 मतलब -26 किलोमीटर पर आवर। अब ये माइनस का स्पीड होता नहीं, ये आंसर होगा, स्पीड तो पॉजिटिव होता है, ऑब्वियस बात, स्पीड क्या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वाला आंसर होगा नहीं, आंसर होगा पॉजिटिव। तो मैं यहाँ से कोई ठीक नहीं, यहाँ इक्वेशन बनाने में जो कंप्लीट ठीक करना पड़ा, इक्वेशन बनाने में जो आपको मेहनत करना पड़ा, मेनली काम आपको इक्वेशन बनाने ही, ये आप जो कर दिए तब आपका काम हो गया। इसके लिए उसके बाद कुछ नहीं, सोल्व करते जाइए, जैसे हार्ड एंड फास्ट हो जाए सोल्व कर लास्ट आंसर ले लेंगे, चला जाएगा। अब कोई यहीं पे लेके क्या करता है, ये ऑप्शन में रहता है तो क्या करते हैं, ऑप्शन में रहता है तो हम पुट कर देते हैं, सीधे हम पुट करते हैं, चला जाता है। ये 4 ऑप्शन दे रखते हैं, 4 ऑप्शन पुट करते हैं, चला जाता है, 4 एक एक करके उठा के। अगर 4 में 2 को मैच कर दिया, मैच कैसे करता नहीं, मैच अगर कर दिया तब बहुत रेयरली मैच करेगा, क्या करेगा मोर देन 1 ऑप्शन लगा गया बहुत सा भी नहीं आया तो मैच नहीं करेगा, सीधे आप ऑप्शन क्वेश्चन बनाइए, ऑप्शन को पुट कर दीजिए, आंसर ही आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत होने का ये ही नहीं मालूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 2 digit नंबर, एक कोई 2 digit नंबर, ठीक है, देखिए क्या है, कैसा है 2 digit क्वेश्चन, बहुत इसमें ये भी ऑप्शन में रहेगा तो सीधे आंसर, जो भी ऑप्शन में रहेगा सीधे ऑप्शन से बनाएंगे, ए बी सी डी ऑप्शन रहेगा तो सीधे ऑप्शन से इसको करेंगे। जैसे आप देख लीजिए ए में दे है आपका 25, a 2 digit number of 5 is 5 times the sum of digits of, जैसे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन ये सब लिखिए है, 5 times the sum of digit and it is also equal to 5 more than twice the product of
इट्स डिजिट। ठीक है, क्या बोला समझ में आ गया? अब ये सब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में जो है उसे कर देना। ठीक है, 35 दे दिया, 45 दे दिया और इसी 55 दे दिया। ठीक है, ऐसे करके तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट इसको कर देंगे। मे भी चाहे कोई आंसर ना हो, हम ऑप्शन से बोले करने के देखते हैं क्या होता है। पहले हम लॉन्ग मेथड करते हैं। 2 डिजिट नंबर, मान लो कोई नंबर है क्या, x और y, 2 डिजिट नंबर है। 5 times the sum of digit, and 2 digit number is 5 times the sum of digit। मतलब ये बोल रहा है कि डिजिट का जो सम है, ये 2 डिजिट, इसको कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ये नंबर को, लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको 10x प्लस y लिखें। ठीक है, अभी क्या बोला, 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट का 5 टाइम। ओके, इसको सोल्व करते हैं। 10x प्लस y इज इक्वल टू 5 इंटू x प्लस 5y। x को x की तरह, y को y की तरह, x को इधर ले आए और इसको इधर ले आए। क्या हो गया, इसको इधर लाने तो माइनस में, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में, क्या होगा, 5x इक्वल टू 4y। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बटे x इक्वल टू सॉरी, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 5x बटे, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 5x बटे 4। ठीक है, x को लेके आएंगे इसलिए। और दूसरा क्या है, कंडीशन 1, कंडीशन 2 क्या बोला, इज आल्सो इक्वल टू द 5, क्या बोला, डिजिट कोई भी नंबर है, ये जो डिजिट है यही बोला, ये है ना, हाँ, आल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट। ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, 2 into x, 5 में 5 में ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट 5 नंबर। अब इसको सोल्व कर देंगे, y के जगह क्या डाल देंगे, x, y भी लाना है, y के जगह x डालना है, 5xy 4, तो क्या हो गया, 2 into x, y के जगह डाल दिया 5xy 4 प्लस 5। अभी किसमें चेंज हो गया, ऐसे में ये 4 हो गया कि 40, 45 एक साथ डायरेक्ट कर रहे हैं, ये 40 प्लस 5 40 प्लस 5 होगा ना 45, और ये कितना आ जाएगा, ये 2, ये क्या जाएगा, एलसीएम इसका 2 ले लिए, कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस एलसीएम इसका ये हो गया 5 है, तो एलसीएम हो गया 10 हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 2 कट गया, इसको इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 45x इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 20। ठीक है, मेरा देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, इस मल्टीप्लिकेशन क्या है, 10x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ b आएगा क्या, माइनस 45, अब b का स्क्वायर करना बहुत टफ है, तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से शुरू करेंगे। क्या है, b जो आएगा क्या, माइनस 45 आएगा ना, b का स्क्वायर आप करके 4 ऐसे करिए, या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड, आपको जो करना है वो करिए। हम फैक्टराइजेशन यहाँ करते हैं, 45x प्लस b इक्वल टू g। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ गया, 200, हम इसको इसमें तोड़ देंगे, -40 -5, दोनों को मल्टीप्लाई 200 ऐड करना, क्या बन गया, -45 माइनस 40x माइनस 5x प्लस 20 डबल 0, 10x कॉमन ले लिए, क्या हो गया, x माइनस 4, और यहाँ से 5 कॉमन ले, x माइनस 4, क्या आ गया, 10x माइनस 5, और एक क्या आ गया, x माइनस 4, ठीक बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 5/10x। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 5/10 मतलब 1/2, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, x
फ्रैक्शन नहीं हो सकता। यहाँ 5 बार 8 डालें फ्रैक्शन तो नहीं होगा, इम्पॉर्टेंट ये हमारा x बराबर 4 डाला तो क्या आएगा, x बराबर 4 डाला तो क्या आएगा 5 into 4/4 तो y बराबर कितना आ गया 5 क्योंकि फ्रैक्शन क्या है y बराबर 5 ये हो गया 5 और x बराबर कितना आ गया x बराबर 4 तो ये हो गया 4x बराबर 4 y बराबर 45। अब यहीं पे आप चेक कर लेते हैं 45 से ये ऑप्शन सी हो गया। तो देखिए द टू डिजिट नंबर इज 5 टाइम द सम ऑफ सम 9 हो गया, सम ऑफ इट डिजिट तो 5 टाइम हो गया ना, सम 9 हो गया, जो डिजिट है उसका सम कितना होगा 9 का भी 5 टाइम है ना भाई, हाँ है। और also इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट कितना होगा 20 और इसका ट्वाइस कितना होगा 40, इसमें 5 ऐड कर बराबर हो जाएगा। ये तो बोल रहा है, ये तो बोल रहा है। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने जाएंगे तो ऑप्शन में ही पुट करके देखिएगा, इतना करने का जरूरत ही नहीं है, कुछ मत करिए, इतना ज्यादा फालतू करने की कोई जरूरत नहीं। कॉम्पिटिटिव में सीधे ऑप्शन में पुट किए आंसर, इतना देर में भी करने जाए 4 ऑप्शन पुट करके हैं खत्म, ठीक है। आई थिंक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the age of a man is square the age of a man is square of the age of, देखिए थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ लिए क्वेश्चन आप लोग, तो आप ये क्वेश्चन वैसे ही ऑप्शन में अगर ए बी सी डी ऑप्शन रहेगा तो डाल दीजिए, ठीक है। द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ, जो ऑप्शन रहेगा उसमें डाल दीजिए, ऑप्शन से इसको चेक करिए, सारा क्वेश्चन को ऑप्शन से, अलजेब्रा के मैक्सिमम क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करिए, नथिंग मोर, ठीक है। ऑप्शन चारों में डाल दीजिए, ऑप्शन वाला बोर्ड एग्जाम के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, ऑप्शन डाल के देखिए जो फुलफिल करने जाओगे। उसी तरह ये है डायगोनल ऑफ फील्ड, ये भी पुट कर डायगोनल क्या है, रेक्टेंगल का रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। इसका रेक्टेंगुलर फील्ड है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर लेंथ। डायगोनल जो है ये डायगोनल जो है ये डायगोनल रेक्टेंगल, ये एक साइड है शॉर्टर से 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, ये एक साइड है, इससे 60 मान होते जाता है, ठीक है। और क्या होता है ये 60 ज्यादा है, ठीक है। डायगोनल से चूज कर लेते हैं डायगोनल, नहीं यार ठीक हो गया डायगोनल है, इसको क्या दिक्कत है। और क्या है इधर लंबर साइड 30 में, लंबर साइड इसको मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा बनाते हैं, ठीक है ठीक है। ये डायगोनल है, ये इसका डायगोनल, इसको x मान ले, ये क्या है 30 ज्यादा और ये क्या है इससे 60 ज्यादा, ये 90 डिग्री है, इसको क्या करें सीधे a स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये सोल्व करिए, क्वेश्चन को सोल्व करिए, हो गया खत्म। आप मल्टीपल चॉइस में रहेगा तो क्या करेंगे ऑप्शन को पुट कर दीजिए, जैसे आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बनाइए, क्या बन सकता है ये बन सकता है 9 ठीक है। ऑप्शन का बन सकता है आपका 60, बी में हो गया 90, सी में हो गया 80, डी में हो गया 100, ठीक है 100 मीटर या 100 यूनिट, ठीक है। ये बन गया, हम ऑप्शन पुट करके देखेंगे। एक ट्रिपलेट होता है जो हम लोग पढ़ाएंगे आपको फाइनल से पढ़ाने का, तो इसमें अगर 90 पुट कर दीजिएगा तो हम डायरेक्ट बता दें तो ये 120 होगा, ये क्या था 150, 9 12 15, उसी तरह क्या हो जाएगा 10 गुना 90 120 150, ये क्या होता है ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट होता है तो ट्रिपलेट क्या होता है
ट्रिपलेट होता है तो आंसर क्या होगा 90। ऑप्शन में क्या करेंगे, पुट करिएगा